प्राइस एक्शन एक मशहूर ट्रेडिंग कंसेप्ट है जिसको एक मार्केट की प्राइस को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का आसान तरीन लेकिन पावरफुल मेथड है। लेकिन प्राइस एक्शन के मतलब बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ आपके लिए कंफ्यूज होना बहुत आसान है, खास तौर पर अगर आप नए ट्रेडर हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 प्राइस एक्शन टिप्स शेयर करने जा रहा हूं। ऐसी टिप्स जो आपको उस वक्त बेहतर फैसला लेने में मदद करेंगी जब आप बाई या सेल के सिग्नल को प्रेस करने वाले होंगे। नंबर 1, रिवर्सल्स आमतौर पर एक शार्प काउंटर ट्रेंड मूवमेंट के साथ शुरू होते हैं। कब एक रिवर्सल हो सकता है, इसकी प्रिडिक्शन करना बहुत से प्राइस एक्शन ट्रेडर्स का गोल होता है। बदकिस्मती से ये प्रिडिक्ट करने के बहुत से तरीके नहीं हैं कि सिर्फ मौजूदा प्राइस एक्शन की बुनियाद पर यह पेशन गोई की जाए कि कब रिवर्सल हो सकता है। ज़्यादातर तरीकों में जिसमें देखा जाता है कि कब रिवर्सल शुरू हो सकता है, इसमें पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और सप्लाई और डिमांड जोन से मदद ली जाती है। जब मार्केट एक लेवल या जोन तक पहुंच जाती है तो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इन साइंस को देखने की कोशिश करते हैं जो इन्हें बता सकें कि मार्केट में एक रिवर्सल शुरू हो सकता है। इन साइंस में सबसे ज्यादा आम कैंडलिस्टिक पैटर्न की तरह कुछ होते हैं, जैसे कि पिन बार या इनगल्फिंग कैंडल्स वगैरह। इनका इस्तेमाल भी ठीक है, लेकिन ये भी आपको रिवर्सल के बारे में इतनी ज्यादा कंफर्मेशन नहीं देते। इन कैंडलिस्टिक्स को इस्तेमाल करके अक्सर ये प्रिडिक्ट करना कि कब रिवर्सल हो सकता है काफी मुश्किल हो जाता है, जिससे काफी फॉल्स सिग्नल्स भी जनरेट हो सकते हैं। इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप एक शार्प काउंटर ट्रेंड मूवमेंट को तलाश करें जब मार्केट काफी देर से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो। यहाँ एक मिसाल है, आप इस ड्रॉप को देख सकते हैं जिसकी वजह से ये रिवर्सल वाकई तेज था और ये बेरिश बड़ी रेंज वाली कैंडल्स जिनमें नीचे जाने के दौरान बाइंग के बहुत कम एविडेंस मौजूद थे। ये मूवमेंट की वो किस्म है जिसमें आप अक्सर मार्केट में बड़े रिवर्सल्स होते देखेंगे। यकीनन वो बिल्कुल इस तरह नजर नहीं आएंगे, लेकिन इनमें भी बिल्कुल इसी तरह के फीचर्स होंगे, मतलब एक से ज्यादा लार्ज कैंडलस्टिक्स और चंद कैंडलस्टिक्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस मूवमेंट के दौरान बनेंगी। जब आप इस तरह की शार्प प्राइस मूवमेंट देखें तो आपको वो पॉइंट एक सप्लाई या डिमांड जोन की सूरत में मार्क कर लेना चाहिए जहां से ये मूवमेंट शुरू हुई, क्योंकि अगर ये जोन मार्केट को रिवर्स करने के लिए बैंक्स की तरफ से बनाई गई है तो फिर वो दोबारा इसी पॉइंट के आसपास अपने इजाफी ऑर्डर्स प्लेस करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप देखें कि मार्केट इस तरह की शार्प मूवमेंट से बनाई गई सप्लाई या डिमांड जोन में मूव कर रही है और फिर आप एक आम प्राइस एक्शन सिग्नल जैसा कि इनगल्फिंग कैंडल वगैरह भी ढूंढ लें तो फिर ये एक बेहतरीन साइन हो सकता है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है। नंबर 2, उन पिन बार्स को ट्रेड ना करें जो बड़ी मूवमेंट्स के बाद बनती हैं। पिन बार्स को ट्रेड करते हुए अपने सक्सेस रेट को बढ़ाने के कई तरीकों में से एक बेहतरीन तरीका ये है कि पिन बार को उस वक्त ट्रेड ना करें जब वो एक बड़ी मूवमेंट के बाद बनी हो। उन पिन बार्स के कामयाब होने के इम्कान बहुत कम होते हैं। इससे कताए नजर के वो किन टेक्निकल लेवल्स के साथ कन्फ्लुएंस्ड हैं या वो कैसे बनी हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि ज्यादातर ये इसलिए बनती हैं क्योंकि बड़े ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स बंद करके प्रॉफिट ले रहे होते हैं। अगर आप इस मिसाल में बेरिश पिन बार की तरफ देखें, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ एक शार्प मूव के फौरन बाद बनी है। बाय ट्रेड्स के साथ एक बड़े प्रॉफिट पर बड़े प्लेयर्स यकीनन अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट सिक्योर करना चाह रहे होंगे। जब वो अपना प्रॉफिट लेते हैं तो उस वक्त मार्केट में जो सेल ऑर्डर्स आते हैं बाय ऑर्डर्स की निस्बत बहुत बड़े होते हैं, जो मार्केट के गिरने और बेरिश पिन बार के बनने का बायस बनते हैं। आम प्राइस एक्शन ट्रेडर जब पिन बार देखता है तो सोचता है कि शॉर्ट पोजीशन लेने का अच्छा मौका है, जबकि हकीकत यह है कि अगरचे पिन बार थोड़े से रिवर्सल का सबब बन सकती है, लेकिन ये रिवर्सल बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होगा, जैसे आप मिसाल के तौर पर देख सकते हैं। तो याद रखें, ये एक अच्छा आइडिया नहीं कि पिन बार्स को उस वक्त ट्रेड किया जाए जब वो इस तरह के बड़े प्राइस मूव के फौरन बाद बनी हों। कुछ मौकों पर आप ऐसी पिन बार्स बनती हुई देखेंगे जो मार्केट को मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर देंगी, लेकिन वो रिवर्सल इतनी देर रहने वाला या इतना बड़ा नहीं होगा कि आप इसमें से डिसेंट प्रॉफिट बना सकें। नंबर 3, उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करें जो एक्टिव मार्केट हावर्स के दौरान बने। मिसाल के तौर पर अगर आप बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बिटकॉइन में ज्यादा पंप्स और डंप्स अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान के वक्त में आते हैं। इसी तरह लंदन न्यूयॉर्क सेशंस के दौरान भी पंप्स डंप्स होते हैं।
लेकिन इनके बंद होने के बाद वॉल्यूम भी मार्केट में आना बंद हो जाता है। फिर बड़े ऑर्डर्स मार्केट में आना कम हो जाते हैं। ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो लो एक्टिविटी पीरियड्स के दौरान बनते हैं, इनके कामयाब होने के चांसेस भी कम होते हैं। इस मिसाल में आप कुछ इनगल्फिंग और पिन बार्स बनती देख सकते हैं जो एक्टिव और इनएक्टिव हावर्स के दौरान बनी हैं। आप देख सकते हैं कि पिन बार्स जो इनएक्टिव पीरियड्स के दौरान बनती हैं, मजमूई रेंज के लिहाज से एक्टिव पीरियड के दौरान बनने वाली पिन बार्स से वाज़ह तौर पर छोटी हैं। उसके साथ साथ इनगल्फिंग कैंडल्स इनएक्टिव पीरियड्स के दौरान काफ़ी फॉल्स सिग्नल्स भी ऑफर कर रही हैं। अगर आप चार्ट के बॉटम पर वॉल्यूम देखें तो आप देख सकते हैं कि वो कैंडल्स जो इनएक्टिव हावर्स के दौरान बनी हैं, एक्टिव हावर्स के दौरान बनने वाली कैंडल्स के मुकाबले में उनका वॉल्यूम बहुत कम है, जिससे वाज़ह हो रहा है कि इस एक्टिविटी में बड़े ट्रेडर्स शामिल नहीं हैं। नंबर 4, कैंडलस्टिक्स के मोमेंटम को रीड करना सीखें। हर कैंडलस्टिक जो आप चार्ट पर देखते हैं, चाहे वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बनी हो या 1 मंथ के, मोमेंटम के बारे में आपको अहम मालूमात देती है। हर कैंडलस्टिक आपको बताती है कि बुल्स और बेयर्स में से कौन जीत रहा है। मोमेंटम उस वक्त बढ़ जाता है जब प्राइस थोड़े से वक्त के दौरान गिरती या बढ़ती है। इन दो कैंडलस्टिक्स की तरफ देखते हैं और अज्यूम करते हैं कि दोनों कैंडलस्टिक एक ही टाइम फ्रेम में बनी हैं, मिसाल के तौर पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब आपको क्या लगता है कि किस कैंडलस्टिक में ज्यादा मोमेंटम है, कैंडलस्टिक 1 या कैंडलस्टिक 2 में? अगर आपका ख्याल है कि कैंडलस्टिक 2 में, तो फिर आप ठीक हैं। इन दोनों कैंडलस्टिक्स को एनालाइज करते हैं ताकि जान सकें हकीकत में यहाँ हुआ क्या है। कैंडलस्टिक 2 ने ओपनिंग से लेकर अर्ली स्टेज के दौरान तक लो नहीं बनाई, जिसका आसान मतलब ये है कि ओपनिंग प्राइस से लेकर क्लोजिंग प्राइस तक बुल्स ने मुकम्मल तौर पर इस कैंडल पर अपना कंट्रोल रखा। हकीकत यह है कि इस कैंडलस्टिक के दोनों एंड्स पर कोई विक नहीं है। ये एक और साइन है कि बुल्स शुरू से आखिर तक कंट्रोल में थे। दूसरी तरफ कैंडलस्टिक 1 ने ओपनिंग के बाद एक लो बनाई, जिसका मतलब है कि कुछ देर इस कैंडल पर बेयर्स का कंट्रोल रहा। उसके बाद बुल्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया और प्राइस को हाईएस्ट प्राइस तक ले गए। फिर बेयर्स ने थोड़ा बहुत कंट्रोल हासिल किया और प्राइस को थोड़ा बहुत नीचे ले आए, लेकिन इतना नीचे नहीं कि प्राइस को ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज कर सकें। अब सेकंड कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसलिए जाहिर कर रही है क्योंकि कैंडलस्टिक 1 की निस्बत इसकी बॉडी बड़ी है, जो स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट और मोमेंटम को जाहिर करती है। मोमेंटम से मुराद ट्रेंड की स्ट्रेंथ है। इसके लिए आपने कैंडल के साइज को लाजमी एनालाइज करना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप कैंडलस्टिक के बारे में मजीद समझ सकते हैं। लॉन्ग कैंडल्स स्मॉल विक्स के साथ हाई मोमेंटम शो करती हैं। बेरिश कैंडल से ज्यादा बुलिश कैंडल्स का होना बुलिश मोमेंटम का सिग्नल करता है। स्मॉल कैंडल्स लॉन्ग विक्स के साथ अनडिसाइसिवनेस और मोमेंटम की कमी दिखाती हैं। इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि चार्ट के पहले पार्ट के दौरान मार्केट बुल्स के कंट्रोल में थी। ज्यादातर कैंडल्स ग्रीन थी और बुलिश कैंडल्स काफी बड़ी थी। टॉप पर बहुत सी स्मॉल कैंडल्स के साथ बड़ी विक्स बनी, जिससे चीजें बदल गई। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स के साथ मोमेंटम में तब्दीली देखना शुरू की और फिर बुलिश कैंडल्स से ज्यादा बेरिश कैंडल्स। नंबर 5, स्विंग हाइज और स्विंग लोज जो एक ही प्राइस पर बनती हैं, अक्सर रिवर्सल्स की तरफ ले जाती हैं। स्विंग हाइज और लोज को एनालाइज करना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक अहम हिस्सा है, लेकिन एक छोटा सा सीक्रेट जिसके बारे में ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं जानते, ये है कि जब आप एक से ज्यादा स्विंग हाइज या लोज देखते हैं जो एक ही प्राइस पर बन रही हूँ, तो ये आमतौर पर एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि मार्केट में एक रिवर्सल होने वाला है। यहाँ पर 2 रिवर्सल्स हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों रिवर्सल से पहले एक से ज्यादा स्विंग लोज बनी, वो भी एक ही तरह की प्राइसेस पर। इसकी वजह यह होती है कि बड़े ट्रेडर्स इस काबिल नहीं होते कि अपनी पूरी पोजीशन को सिंगल प्राइस पर मार्केट में एंटर कर सकें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी पोजीशन का साइज इतना बड़ा होता है कि इनको मुखालिफ साइड पर इतने ट्रेडर्स नहीं मिल रहे होते जो सेल कर रहे हों, जिससे उनका मुकम्मल ऑर्डर प्लेस हो सके। तो उनको अपनी पूरी पोजीशन एंटर करने के लिए करना ये पड़ता है कि प्राइस को स्विंग अप या डाउन मूव करवाते हैं ताकि मजीद सेल ऑर्डर जनरेट कर सकें, जिससे उनकी पूरी ट्रेड प्लेस हो सके। तो अगली मर्तबा जब आप एक ही प्राइस पर स्विंग हाइज या लोज बनते देखें, तो ये एक अर्ली वार्निंग हो सकती है कि मार्केट रिवर्सल के लिए तैयार हो रही है। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।